ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे टंग की। तो टंग में ये हमारा टंग का डायग्राम है। इसमें ये तो टीथ हो गए। टीथ पिछली बार हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा दिया था टीथ। इस बार हमको टंग की बात करनी है। तो टंग में हमको देखिए, ये टंग में क्या होता है, ये जब इसकी सरफेस देखते हैं, इसकी सरफेस पर छोटे छोटे से पेपली लाइक उभार लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि ये इस एरिया में जो पाया जा रहा है उसको बोल रहे हैं फंजीफोर्म पेपिलाई। फंजीफोर्म, ओके, फंजीफोर्म पेपिलाई होती है आगे वाले इसमें। ठीक, इसके जस्ट पीछे होता है फिलीफोर्म पेपिली। फिलीफोर्म पेपिली और फंजीफोर्म पेपिली ऐसे समझ सकते हैं कि फंजीफोर्म पेपिली जो है ये थोड़ा सा जो राउंडेड शेप में है। ओके, और लाइक फंजाई एक आता है फंगस, उसी शेप में थोड़ा सा बन जाता है। ओके, तो इसीलिए इसको फंजीफॉर्म बोल देते हैं। और इसके बाद ये पीछे के एरिया में यहाँ पर हमारा जो क्या है, ये फिलीफॉर्म पेपिली बोलते हैं इसको। फिलीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली ये मतलब प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब थोड़ी सी पतली नुकीली चीज़ होती है यहाँ पर, नुकीले उभार होते हैं इसमें। इसे हम फिलीफॉर्म पेपिली बोल देते हैं। और पीछे की तरफ में छोटे छोटे से सर्कल में होते हैं, राउंडेड सर्कल, इनको बोलते हैं सरकमवैलेट। ओके, सरकमवैलेट नॉर्मली वैलेट पेपिली भी बोल सकते हैं। तो तीन तरह की हमारे पास पेपिली हो गई यहाँ पर। ठीक है, फंजीफॉर्म पेपिली और फिलीफॉर्म पेपिली और वैलेट पेपिली। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये है नहीं, ये तो थोड़ा सा सुपरफिशियली हम बता दे रहे हैं। ओके, तो इसमें और पीछे की तरफ इसे बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। ये फेरेंजियल पार्ट होता है, मतलब जो फेरिंग्स की तरफ होता है। ओके, फेरिंग्स की तरफ होता है। इसमें ये जो एक ये लाइन से दिख रही होगी आपको, इसमें ये सेंटर वाला पार्ट है, इसे फोरामेन सिकम बोलते हैं। ओके, और टीनियर सर्कस, टर्मिनल सर्कस इसको बोल देते हैं हम। टर्मिनल सर्कस इसको डिवाइड कर दे रही है दो भागों में। ओके, तो और एक ये है आपका जो इधर की तरफ साइड, ये तो फ्रंट पर हो गया, साइड में हो गया फोलिएट पेपिली। फोलिएट पेपिली जो इसके साइड साइड से आता है इस तरीके का। ओके, तो बाकी टीथ हो गया। इसमें क्वेश्चन तो कुछ इतना ज़्यादा टंग में से निकलता नहीं है, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि इसमें जो जो टिप होता है और साइड होता है और ये होता है, ये वाला जो होता है साइड पीछे वाला, इसे बिटर टेस्ट के लिए माना जाता है। ओके, तो बिटर टेस्ट, ये जो वैलेट पेपिली है ये बिटर टेस्ट के लिए है। ओके, और स्वीट फ्रंट पर स्वीट हो जाएगा और साइड में सॉर हो जाएगा। ओके, स्वीट एंड साल्ट, ये फ्रंट वाला और ये वाला पार्ट स्वीट एंड साल्ट के लिए हो जाएगा। ये साइड वाला जो पार्ट होता है, जैसे ये फोलिएट पेपिली है, इस ये आ जाता है सॉर के लिए, सॉर टेस्ट के लिए। तो खट्टा टेस्ट जो होता है, खट्टा टेस्ट होगा, तो खट्टा टेस्ट हमको लगता है कि जैसे खट्टा होगा ना ऐसे, तो खट्टा टेस्ट साइड में लगेगा टंग की दोनों तरफ साइड में। ठीक है ना, और टिप पर मीठा और यहाँ पर जो आपका जो साल्टी हो जाता है। ओके, तो ये अलग अलग, और बिटर टेस्ट यहाँ पर लगता है, कड़वा टेस्ट जो होता है ये। तो खैर, लेकिन एनसीईआरटी में इतना कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ टंग के बारे में बात करी हुई है, तो कोई नहीं। और ये टंग जो होता है, ये इसके यही टंग पीछे की तरफ को, ये एक्चुअली क्या मस्कुलर पार्ट होता है, और मस्कुलर पार्ट ये पीछे की तरफ अटैच होता है हाइड बोन से। ओके, हाइड बोन होती है, वहाँ से अटैच होता है। ठीक, इसके जस्ट पीछे का एरिया होता है, उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक डायग्राम और दिखाता हूँ, वन मोर डायग्राम। ओके ओके, तो ये डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है इससे। ठीक है ना, ये भी टंग का डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फिलीफॉर्म पेपिली, ओके, फंजीफॉर्म पेपिली, ओके, और ये आपका वैलेट पेपिली, सरकमवैलेट जो था हमारे पास में, ठीक है, फोलिएट पेपिली साइड में चली जा रही है, फोलिएट पेपिली है। ओके, और टर्मिनल सर्कस। ठीक है, टर्मिनल सर्कस के बाद ये आपका जो पीछे एक्चुअली टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल का ही पार्ट होता है। टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। ओके, टॉन्सिल जो है पैलेटाइन और लिंगुअल, लिंगुअल तो वर्ड का मतलब ही टंग से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और इसके पीछे की तरफ होता है एपिग्लोटिस। ओके, तो फेरेंजियल आर्च होता है, प्लेटोफेरेंजियल आर्च, ये सब थोड़ा हाई लेवल का है, 12th क्लास लेवल पर, इतना नहीं है 12th लेवल। बस आपका ये पेपिलिस है और थोड़ा सा ये हो गया, बस ज़्यादा वो नहीं है, और एपिग्लोटिस वगैरह। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा टंग की तरफ, वो नीचे चलते हैं टंग से, और हमारा बात करते हैं इसकी फेरिंग्स और एपिग्लोटिस वगैरह की बात करते हैं। ओके ओके ओके, तो अब हम टंग से नीचे जाते हैं थोड़ा सा। ओके, तो टंग से नीचे जाने पर देखिए, ये हम ये सेक्शन है इसका टंग का और इसका आपका थ्रोट का, गले का।
ओके, तो इसमें देखिए ऊपर ये नेजल कैविटी है, नाक का एरिया है, नाक से जो रास्ता जाता है, ठीक है। और इधर से ये वाला जो दिख रहा है आपको ये माउथ का है, ओरल कैविटी कह सकते हैं इसको, ओरल कैविटी, नाजल कैविटी। ओके, बाहर लिप्स हो गए, तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी आपस में यहाँ जाकर कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है, और जहाँ ये कंबाइन होती है उससे आगे वाले पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स। ये ध्यान दीजिए, फेरिंग्स। ओके, ये फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स जो जस्ट टंग के अपोजिट साइड में, ठीक, फेरिंग्स टंग के अपोजिट साइड में होता है। ओके, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, हम बता देते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओके, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। इस फेरिंग्स के नीचे जब जाते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये 2 ट्यूब हमारे पास में है। एक तो ये जो खाने की नली होती है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, ये उसमें चला जाता है डायरेक्ट सीधा, और इससे जस्ट आगे की तरफ रहता है यहाँ पर हमारा, ये हमारा जो है ट्रेकिया है, ओके, जिससे हम सांस लेते हैं। ये सांस की नली है, श्वास नली है, और यहाँ से आपका जो ईसोफेगस में जा रहा है। तो फूड पार्टिकल जब हमारा ऊपर से एंटर रहेगा तो फूड पार्टिकल्स वो यहाँ से होता हुआ इसमें चला जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो टंग है, ये टंग ऐसे करके आ रही है, और यहाँ टंग के जस्ट नीचे ये छोटा सा एक घुंटी का कार का एक है पार्ट, इसको हम बोल रहे हैं एपिग्लोटिस, इसको बोल रहे हैं एपिग्लोटिस। ओके, तो एपिग्लोटिस इसको बोल रहे हैं। ओके, और एपिग्लोटिस की जस्ट नीचे की तरफ ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स। ओके, इधर की तरफ ईसोफेगस है, ईसोफेगस लैरिंग्स। अब होता क्या है कि इसमें लैरिंग्स के अंदर यहाँ पर ये छोटा सा दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड जिससे हमारी साउंड आती है। ओके, वोकल कॉर्ड से हमारी आवाज़ आती है। तो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के एरिया को ही इसको, इस एरिया को सुपरफिशियल इसको बोल देते हैं ग्लोटिस। वोकल कॉर्ड के ऊपर रहता है तो ग्लोटिस बोलते हैं, ग्लोटिस भी बोल सकते हैं। तो ग्लोटिस के जस्ट ऊपर की तरफ ये कवरिंग है, ढक्कन है इसका ग्लोटिस का, इसलिए इसको बोल देते हैं एपिग्लोटिस। ओके, तो ग्लोटिस का कवरिंग और कवरिंग ऑफ ग्लोटिस इसका एपिग्लोटिस। ओके, तो यहाँ पर ग्लोटिस की ये कवरिंग है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो है आपका, जब ये हम एक्चुअली इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे हम खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल जब यहाँ से आता है ऐसे करके, तो वो इसको प्रेस करता है, इसको प्रेस करेगा तो ये नीचे की तरफ को आ जाएगा, और ये रास्ता बंद हो जाएगा, ये रास्ता हो जाएगा बंद। ओके, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो फूड पार्टिकल डायरेक्ट आपका जो इसमें जो ईसोफेगस में या जहाँ उसको स्टमक में जाना है, तो फूड पार्टिकल डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। देखिए कितना सिस्टम से बना हुआ है ये, कि फूड पार्टिकल आया वो इसको धकेलेगा, इसको नीचे को पुश करेगा, इसको नीचे को पुश करेगा फूड पार्टिकल, ये ऑटोमेटिकली आपका अंदर यहाँ ढक्कन लग जाएगा इस पर, और आपका फूड पार्टिकल इसको ऐसे करता हुआ सीधा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ ये कवरिंग होगी, इससे क्या हुआ, कुछ सेकंड के लिए हमारा जो ये जो ट्रेकिया है या लैरिंक्स है, मतलब जो जहाँ से हम खाना खा रहे हैं तो वो सांस ले रहे हैं, तो ये वाला रास्ता बंद हो जाता है 2 सेकंड के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये बंद नहीं होता तो फूड पार्टिकल्स इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है, तो हमको फिर खांसी वगैरह कुछ भी होता है, हो सकता है रास्ता जाम हो जाए हमारे सांस का। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑटोमेटिकली कंडीशन, मतलब ऑटोनॉम उसमें बना हुआ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, कि जैसे ही फूड पार्टिकल आएगा ये ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ को बंद हो जाएगा। ओके, और हमारा जो ट्रेकिया है वो सुरक्षित बच जाएगा। ठीक है, तो इसका अब कई बार क्या होता है, इसका एक मतलब एप्लीकेशन समझ लीजिए कि जैसे कि हम खाना खाते हैं कई बार, तो खाना खाने में हमको जो है कि जो कहते हैं ना, खाना खाने के साथ में बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। उसका यही है कि बात करोगे तो बात करता है यहाँ से, वोकल कॉर्ड ही है आपका, वोकल कॉर्ड से सांस निकलती है, हवा निकलती है, तो यहाँ से आवाज़ आती है, क्रॉस करती है, तो इसमें आवाज़ बनती है, तो यहाँ से वो साउंड बॉक्स बोल देते हैं, तो यहाँ से आवाज़ आप बोल रहे हो, तो यहाँ से ये इसको बोलने के लिए ये वाला दरवाज़ा खोलना पड़ेगा इसको, ये खुलेगा तो फिर क्या होगा, फूड पार्टिकल जिससे आ रहा है वो हो सकता है इसमें चला जाए, जिसकी वजह से खांसी होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम पर बातें नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होता है। ओके, तो बात नहीं करने का कारण ये होता है कहीं ऐसा ना हो कि आप बात करेंगे और फूड पार्टिकल आपका इसमें एंटर कर जाए। ओके, तो इसीलिए हम खाना शांतिपूर्वक खाया जाता है ताकि फूड पार्टिकल जस्ट ईसोफेगस में जाए। ओके, तो ये हमारा इसमें सिस्टम था। अब इसमें और बात करते हैं थोड़ा सा। अब इसमें फेरिंग्स के भी पार्ट्स होते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, एक डायग्राम और देखते हैं। ओके, तो हमारे पास एक और अच्छा डायग्राम है। ओके, तो हमारे पास एक और अच्छा डायग्राम है। देखिए इसमें क्या है कि ये ओरल कैविटी हो गई, और ये आपको दिख रहा है ये वाला टंग है। ओके, ये टंग हो गया, और इस ओरल कैविटी के जस्ट पीछे वाला जो है, इस पूरे पोर्शन को हम फेरिंग्स बोल रहे हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पूरा फेरिंग्स है, लेकिन उसके फेरिंग्स के अपने
तीन टाइप बता रखे हैं। ओके, जो नेजल के आसपास का नेजल वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ओके, नेजोफेरिंग्स जो नाक से रिलेटेड होता है। तो नेजोफेरिंग्स जो आपका जो उगुला होता है, ये उगुला उगुला के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन को हम नेजोफेरिंग्स बोल दे रहे हैं। और जो हमारी जिस टंग के अपोजिट साइड में है इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओके, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और इसके जस्ट नीचे जो है, जहाँ से आपका जो एपिग्लोटिस शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो है वोकल कॉर्ड के जस्ट मतलब इसकी सीध में यहाँ से यहाँ तक का जो, इसको हम लैरिंजोफेरिंग्स बोल देते हैं। ओके, तो लैरिंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, तो तीन पार्ट में हमारा फेरिंग्स पार्ट डिवाइड कर दिया हमने। और ये वो वाला पार्ट है इधर कि लैरिंग्स आपका ये हो गया। लैरिंग्स के ऊपर क्या रहता है, यहाँ पर जो ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस के जस्ट ऊपर की तरफ ये कवरिंग है, इसे हम एपिग्लोटिस बोल देते हैं। ठीक है, और इस तरफ क्या है, ईसोफेगस है। ठीक है ना। और बाकी इसको एक नाम और का इंटरनैरिस, ये नाक का जो अंदर वाला पार्ट है उसे इंटरनैरिस बोल देते हैं। ओरल कैविटी हो गया। ठीक है, ये सब इसका जो पार्ट हो गया। एक डायग्राम और देखते हैं इसमें। ओके, तो एक डायग्राम और देखें, देखिए जरा, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व हो जाएगा। ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया। ओके, तो ट्रेकिया के जस्ट पीछे की साइड में क्या, ईसोफेगस, मतलब आगे की तरफ श्वास नली और पीछे की तरफ ग्रास नली बोल देते हैं। ओके, तो ट्रेकिया में ये आपका जो है वोकल कॉर्ड लिखा है आपका, वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड के की कवरिंग को ही, मतलब इसको हम ग्लोटिस बोल सकते हैं, वोकल कॉर्ड को ही। वोकल कॉर्ड, ग्लोटिस और वोकल कॉर्ड एक ही जगह रहते हैं। और क्या नाम है इसका, जो इसके ऊपर वाले पार्ट को सुप्राग्लोटिस, नीचे वाले पार्ट को सबग्लोटिस बोल देते हैं। और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है इसे हम एपिग्लोटिस बोल दे रहे हैं। ये पूरा पूरा पोर्शन क्या होता है, लैरिंग्स कहलाता है। लैरिंग्स में आ जाता है सारा सारा। ठीक है ना, ये टंग हो गया है, तो लैरिंग्स के पार्ट है सारे सारे। एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो बस हमको एक सुपरफिशियली स्ट्रक्चर देख लेंगे और कुछ नहीं करना है। ओके, ठीक है। ओके, तो वन मोर डायग्राम। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स नाम दे रखे हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग तरीके का नाम। ओके, कोई नहीं, ये आपका लैरिंग्स हो गया और लैरिंग्स के ऊपर ये एपिग्लोटिस हो गया। ये हमने सब बता दिया है। ओके, तो अब हमारा इसमें हमने बता दिया, टंग बता दिया। ठीक है, और एक चीज़ रह रही है इसमें। टंग में ये जो टंग है आपकी, जो ये टंग जो ये यहाँ से जुड़ती है, अटैचमेंट होता है, इसे बोलते हैं फ्रेनुलम। ओके, इसको, ये जो अटैचमेंट है ये फ्रेनुलम बोला जाता है इसको। ओके, तो खैर कोई नहीं। अब बाकी जो है, अब इसके बाद टंग हमने बता दिया है, और ये लैरिंग्स भी हमारा, मतलब फेरिंग्स भी हो गया है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, जो एक्चुअली जो हमारे जो ओरल कैविटी होती है, तो उसमें सलाइवा बनता है, सलाइवा। ओके, तो सलाइवा जो सिक्रेट होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से बनता है, उसी से सिक्रेट होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास में क्या होता है, सलाइवा सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बोल सकते हैं। तो हमारे पास मेनली तीन तरह की सलाइवा ग्लैंड होती हैं, तीन ग्लैंड्स होती है मेनली। एक ऊपर ये कान के बगल में होती है। ओके, एक हमारा जो ये मैंडिबल होता है, नीचे जबड़ा, जबड़े के नीचे की तरफ होती है, और एक जीभ के जस्ट नीचे होती है। ओके, तो तीन तरह की तीन हमारे पास में ग्लैंड्स होती हैं। इनके नाम बहुत फेमस नाम है। ओके, जो कान वाली होती है इसे पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। ओके, पैरोटिड ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये हमारे कान के ईयर के जस्ट बगल में होती है, इसे हम पैरोटिड ग्लैंड्स बोल देते हैं। ओके, और जो हमारा मैंडिबल के नीचे होती है, मैंडिबल आप समझ रहे होगे, जो जबड़े को मैंडिबल बोन होती है, तो मैंडिबल के जस्ट नीचे की तरफ रहती है, इसे बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, पैरोटिड ग्लैंड्स कान के जस्ट बगल में रहेगी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का रहेगी मैंडल के जस्ट नीचे रहेगी। और एक होती है सबलिंगुअल होती है टंग के नीचे, जीभ के नीचे। तो जीभ के नीचे जो हमारे जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है उसे बोल रहे हैं सबलिंगुअल। सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग, तो टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, जो ग्लैंड्स हमारे पास में मैंडिबल के नीचे है उसे हम बोल रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ओके, और उसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। और जो पैरोटिड है, पैरोटिड ग्लैंड्स ये कान के जस्ट बगल में रहती है। ठीक है, तो इसे हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। अब मेन क्या है इसमें, ये सब ग्लैंड जो होती है ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाती है। इसमें क्या होता है कि डक्ट के जरिए जाती हैं, डक्ट के जरिए अपना सिक्रेशन डालती हैं माउथ के अंदर। ओके, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये डक्ट है। डक्ट मतलब नली, एक ट्यूब होती छोटी सी, उस ट्यूब के जरिए आपका अपना जो सिक्रेशन है सब इसमें डालते हैं। जैसे कि ये वाला है, इसकी सिक्रेशन इसमें जा रहा है। अब सबलिंगुअल जो है, सबलिंगुअल का नहीं, सबलिंगुअल क्या है कि ये तो जस्ट टंग के नीचे है, तो टंग के नीचे है तो इसका तो कुछ जरूरत नहीं ज़्यादा, मतलब लंबी डक्ट की होने जरूरत नहीं, छोटे मोटे से रहते हैं हल्का सा। लेकिन मेनली डक्ट जो होती है इसमें से सब मैंडिबुलर है, यहाँ से डक्ट निकलती है और पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट निकल रही है। ओके, और इस डक्ट का नाम ध्यान रख लीजिए, पैरोटिड ग्लैंड्स डक्ट जो होती है ये इसे बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। ओके, स्टेंसन साइंटिस्ट का नाम है,
एक्सटेंशन डक्ट ये क्वेश्चन आता था पहले, CPMT में बहुत आता था, अब तो NCERT में खैर काफ़ी कंजेस्टेड कर दिया है, काफ़ी कन्फाइंड कर दिया है सिलेबस, तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें आएगा। लेकिन ये कि आप जान लीजिए पैरोटिड ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन डक्ट, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है, उसे बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। ओके, तो वार्टन्स डक्ट, तो वार्टन्स डक्ट और एक्सटेंशन डक्ट। ओके, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पैरोटिड मतलब PAST। ओके, तो पास्ट याद कर सकते हैं कि PAST, तो इतने से एक याद होगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड से हमारा एक्सटेंशन डक्ट निकलती है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड से हमारा निकलती है वार्टन डक्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन था, कोई नहीं, अब नहीं आता है इतने ज़्यादा। ग्लैंड्स का काम क्या है इनका, सीधा सीधा कि ये अपना सलाइवा बनाते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। सलाइवा जो सीक्रेट करते हैं, सलाइवा का काम अभी आगे पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है बहुत तगड़ा। ओके, तो सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो उसके बारे में फिर बात करते हैं दोबारा से। ओके, फिलहाल तो अभी प्रेजेंटली हम सिर्फ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर देखना था हमको, तो ये हमने जो स्ट्रक्चर अपनी देखी है। ओके, तो हमने अभी आज इसमें देखा है, हमने टंग देख लिया है, और सलाइवरी ग्लैंड्स देख ली, और लैरिंग्स देख लिया है। ओके, लैरिंग्स मतलब ये जो आपका जो फेरिंग्स लैरिंग्स, इसके बारे में बात कर ली। टीथ हम पहले पढ़ा चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वो अब इसमें इसके बारे में थोड़ा सा वो डिटेल में बता देता हूँ अभी। ओके, लेकिन अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं, फिर इसके बाद ईसोफेगस और स्टोमक से आपका एलिमेंट्री कैनाल पूरी शुरू हो जाती है। ओके, तो फिलहाल अभी इस पर हम थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास 3 तरीके की होती हैं, 3 पैरोटिड ग्लैंड्स, ओके, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, 3 तरीके से होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है हमारे पास यहाँ होती है, इस जगह पे, कान के जस्ट नीचे की तरफ, इस एरिया में। ओके, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, आपको अक्सर देखा होगा कि जैसे कोई खाना खाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा फूलता है, ऐसा करके ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो वो पैरोटिड ग्लैंड्स हमारा वर्क करती है। ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड्स के बाद फिर नीचे की तरफ आते हैं, ये जो आपका जबड़ा है या फिर मैंडिबल, इसके जस्ट नीचे, इस तरफ नीचे दोनों तरफ, तो ये आपका जो होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, जो मैंडिबल के नीचे होती है, और एक जीभ के टंग के नीचे होती है, उसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, तो मेनली डक्ट्स की बात कर रहे थे, तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, इसका एक्सटेंशन डक्ट बताया था, डक्ट्स के नाम तो बता दिए मैंने, है ना, एक्सटेंशन डक्ट और वार्टन्स डक्ट होता है। ठीक है ना, वार्टन लेकिन NCERT में नहीं दे रखा है, ठीक, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और बस नाम पढ़ लीजिए, सबलिंगुअल डक्ट ही बोल देते हैं उसको। तो ओके, तो ये हमारे पास 3 तरीके से ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा ग्लैंड्स। इनका काम क्या होता है, सलाइवा ग्लैंड का काम होता है सलाइवा बनाती है, और सलाइवा बनाकर सिक्रेट करती है माउथ के अंदर। ओके, तो देखो पैरोटिड ग्लैंड्स भी माउथ के अंदर सिक्रेट करेगी, ये सब मैंडिबुलर भी और सब लिंगुअल भी। ओके, तीनों ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन डालेगी, और उसमें एंजाइम्स होंगे। ठीक है, और वो एंजाइम्स क्या होंगे, केमिकल्स होंगे, और वो एंजाइम्स केमिकल जो हैं वो हमारा जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, बारी बारी से सबका सिस्टम रहता है कि हमारे पास ओरल कैविटी में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, लेकिन बाकी चीज़ें भी होती हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए फेमस एग्जाम्पल आता है, टाइलिन एंजाइम होता है। ओके, तो वो लार में पाया जाता है, जीभ में पाया जाता है। ओके, तो टाइलिन अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे, अब हम जब इसमें जो थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर बताएंगे तब डिस्कस किया जाएगा। तो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, वो डाइजेस्ट करने में काम करता है कार्बोहाइड्रेट को। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पर ये हमारा हो गया आज का। अब नेक्स्ट टर्न पर हम जो बात करेंगे, अब हम इसमें नीचे चलते हैं। अब अगली बार जो ईसोफेगस की, और नीचे स्टोमक और लीवर, और नीचे चलते हैं। ओके, और आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी था, 3 टॉपिक हमने कराए आज। ठीक है, टंग, लैरिंग्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तीनों टॉपिक आई थिंक समझ में आ गए होंगे, डायग्रामेटिकली भी और वैसे भी। ओके, तो नीट के कंपटीशन और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये NCERT में अब बहुत कन्फाइंड दे रखा है, तो ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में बनता है, क्योंकि बहुत ही कम कर दिया है NCERT, पहले तो था काफ़ी ज़्यादा। ओके, कोई नहीं, ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू वेरी मच, और होप इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।